जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव एडवेंचर में। तो दोस्तों अभी हम बात करें तो पिछली जो 2-3 वीडियो हैं थोड़ी नेगेटिव रही हैं। वैसे नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा बट कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके बारे में बोलने से लोग डरते हैं एंड उन सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया था पिछली 3 वीडियो में, तो वो वीडियो भी जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर, आपदा मित्रा कोर्स के ऊपर। आपदा मित्रा कोर्स होता है, क्यों कराया जाता है, क्या रीजन है, इसके क्या जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड आने वाले फ्यूचर में इसका क्या यूज होने वाला है, माउंटेनिंग या एडवेंचर से कोई इसका लिंक रहने वाला है, कोई आगे प्रॉफिट पहुंचने वाला है या नहीं, तो उसके ऊपर पूरी ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट पॉइंट में दोस्तों बात करेंगे आखिर आपदा मित्रा कोर्स कराया क्यों जा रहा है। तो दोस्तों हमने जैसे अभी देखा रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, कुछ ना कुछ होते ही रह रहे हैं। एंड अभी दोस्तों हमने एनआईएम में भी देखा कि एनआईएम में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें ट्रेनीज की, इंस्ट्रक्टर्स की भी कुछ जान गई थी एंड जान माल की हानि हुई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी दोस्तों ये आपदा मित्रा कोर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन बिहाइंड कि उस टाइम दोस्तों क्या हुआ था, एनआईएम में जब इंसिडेंट ये हुआ तो रेस्क्यू टीम दोस्तों जो थी वो उत्तराखंड से बाहर से आई थी अचानक से। जो वहां पे लोकल टीम थी एनआईएम के जो स्टाफ थे वो तो खैर गए ही थे, इसके अलावा दोस्तों जो डिफेंस सेक्टर से जो टीम थी वो एनआईएम के बाहर से आई थी, वो उत्तराखंड से बाहर से आई थी। इस वजह से दोस्तों चांसेस जो हैं, क्योंकि कई बार अगर पहाड़ों में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं या फिर मैं बात करूं शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो उस दौरान दोस्तों होता क्या है, अगर आपको सहायता जल्दी से जल्दी मिल जाती है, रेस्क्यू में सिर्फ टाइम कितने का होता है, 3 से 4 घंटे में आप मैक्सिमम जो कैजुअलिटी है उन्हें अगर बचा सकते हैं तो आप ज़्यादा कारीगर रहता है, जान माल की हानि का नुकसान जो है कम होता है। बट वहीं अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो लाइफ बचने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम होते जाते हैं। हाँ, 1-2 केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहाँ पे 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन के बाद भी कोई पर्सन जिंदा मिल जाता है, बट 90% ऐसा होता है कि जो जान है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मैक्स तक बचा सकते हैं, उसके बाद चांसेस रहते हैं आपको डेड बॉडी ही रिकवर हो पाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है कि टाइम की सेविंग जो लोकल अथॉरिटी है उन चीजों को लेके इन सारी चीजों की सेविंग की जाती है। इस वजह से दोस्तों आपदा मित्रा कोर्स का एक तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू या बात करें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट पे, आखिर ये दोस्तों किए क्यों जा रहे हैं। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है एनडीआरएफ या इसके अलावा मैं बात करूं जो हमारी बचाव की टीम है, सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है, तो इनका दोस्तों जो बर्डन है वो कम करने के लिए भी इस चीज का आपदा मित्रा कोर्स को कराया गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये दूर दूर रहते हैं, अगर 2-3 सिचुएशन 2-3 जगह पे सेम इंसिडेंट हो गए या कुछ कहीं पे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या कुछ और चीज हो गई, सुनामी आ गया, तो उन सारी सिचुएशंस में ये कई बार ज्यादा टीम की आवश्यकता पड़ती है। एंड वहाँ में दोस्तों अगर लोकल्स हैं आपके एंड लोकल ट्रेन है तो वो बेस्ट है, बिकॉज आपको टाइम बचेगा एंड कैजुअलिटी को वहाँ से शिफ्ट करने में या रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। कैसे वर्क होता है, क्या होता है, मैंने भी सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स कर रखा है सीटीआई राजा गार्डन से, तो वो तो खैर अलग बात है, आगे भी कई सारे कोर्सेज करने हैं तो करते रहेंगे फ्यूचर में आने वाले टाइम्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ें सीखनी चाहिए एंड गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट दिखा रही है सिखाने के लिए। तो आप वहाँ के लोकल हैं या आपके एरिया में अगर कराया जा रहा है तो प्लीज़ ये कोर्स करें, बिकॉज आप अपनी भी हेल्प कर सकते हैं एंड आसपास रहने वाले लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा रीजन दोस्तों हो जाता है लोकल रेस्क्यूअर को बढ़ाने के लिए, जो लोकल रेस्क्यू टीम होती है उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए कि लोकल रहेंगे, लोकल को नॉलेज है तो हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बाहर के या डिपेंड नहीं होने पड़ेगा। छोटे छोटे जो इंसिडेंट हो जाते हैं, कई बार कोई मकान गिर गया तो वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए वैसे तो लोकल अथॉरिटी रहती है, पुलिस वाले भी रहते हैं, इसके अलावा अगर लोकल ही आपके इस चीज़ के बारे में नॉलेजेबल होंगे तो वो चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट का स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत का, वैसे ही इस चीज़ में भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड किसी पे निर्भर नहीं रखेंगे, अपने बचाव को लेके भी या अपने आसपास के लोगों के बचाव को लेके भी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉर मिनिमाइजिंग डैमेज। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कई बार नुकसान जो है वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा देखिए, सर्च एंड रेस्क्यू में दोस्तों 2 तरीके के वर्क होते हैं, पहला होता है प्री डिजास्टर वर्क होता है एंड सेकंड होता है पोस्ट डिजास्टर वर्क भी होता है। तो इसमें दोस्तों वर्क जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। प्री डिजास्टर, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं जोशीमठ में जो चीजें चलाई जा रही थी, जितनी भी चीजें चल रही थी वो सारी प्री डिजास्टर के हिसाब से चलाई जा रही थी। वो धीरे धीरे जो जमीन थी वो धंसती जा रही थी। दोस्तों हो क्या रहा था
कि जोशीमठ में रहने का या घर वगैरह ढहने का खतरा था, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या चीज़ें कराई गई थी वो मैं आपको बता दूं। पहले मकान खाली कराए गए थे, जो चीज़ें हो सकती थी सीमेंटेड कराया गया, एंड बताया जा रहा था एक टनल उसके नीचे से जा रही थी, बट उसके नीचे से वो टनल नहीं जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, तो उसका वर्क भी बंद करा दिया गया था। झरने जो पानी आ रहा था उस चीज़ को लेके भी उस साइड के जो एरिया में जो रेड जोन मार्क किया गया था गवर्नमेंट के जरिए, तो उस सारे एरिया में भी लोगों को साइड किया जा रहा था। तो ये हो गई प्री डिजास्टर। इसके अलावा दोस्तों आती है पोस्ट डिजास्टर, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पोस्ट डिजास्टर में दोस्तों क्या होता है कि उसके अंदर दोस्तों डिजास्टर के बाद कैसे जल्दी से आपको जो इंजर्ड पर्सन है या कैजुअलिटी है उसे कैसे फाइंड करना है, कई सारे एफर्ट्स होते हैं, तरीके होते हैं, कई मशीनें होती हैं जिनके द्वारा ये सारी चीजें ढूंढी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, कैनोइंग होता है, जैसे कुत्तों के द्वारा ढूंढी जाती है, सूंघ के, कई जगह पे हीट के द्वारा, कई ऐसी मशीनें होती है जो हीट के द्वारा लोगों का पता लगाती हैं, तो वो भी अलग चीजें हो जाती है। तो ये बेसिक नॉलेज, अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है एंड तरीके अवेलेबल है, बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है, नीचे आग लगी है, तो कैसे उसे ढूंढना है, तो चारों तरीके से एक तरीके से मार्किंग की जाती है। 4 कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर्स पे एक एक पर्सन खड़ा है एंड वॉइस लगाएंगे एंड नोट डाउन करेंगे। प्रॉपर सर्चिंग का एक तरीका होता है जो मैंने सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स में सीखा था, जो कराया गया था CTI राजा गार्डन में। तो ये सारी चीजें भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बेसिक नॉलेज ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू आपको आनी चाहिए, जिससे आप लोगों की जान बचा सकते। अब दोस्तों आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर कि एडवेंचर एंड माउंटेनिंग को इससे कुछ फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव पॉइंट आएंगे नहीं आएंगे, कुछ एफर्ट लगाने के बाद उन्हें कुछ अर्न होगा नहीं होगा, इस पे भी डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों कई जगह होता क्या है कि अभी भी कुछ टाइम पहले तक भी एक तरीके से एक कोर्सेज चलाए जा रहे थे, फर्स्ट एड के कोर्सेज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तौर पे चलाए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के लिए चलाए जा रहे थे। तो इनमें दोस्तों था क्या, गवर्नमेंट्स ने क्या कर रखा था, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, अब दिल्ली में भी कई बार होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कई जगहों पे, अगर आपको फर्स्ट एड के कोर्स की नॉलेज है, कोई इंसिडेंट आता है, आपको कॉल आ जाएगी कि इस जगह पे इंसिडेंट हुआ है, अगर आपके आसपास का एरिया अगर वो है तो, एंड आपको उधर जाना है, नॉर्मल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर से आने वाले, एक तरीके से शॉर्ट डेफिनेशन में बता देता हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर कैजुअलिटी को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से जैसे सर्च एंड रेस्क्यू में अगर आपको लगाया जाएगा, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, तो मे बी चांसेस है आपको कुछ पे किया जाएगा। एंड थर्ड थिंग, अगर पे किया जाए ना किया जाए अलग बात है, बट एक जगह पे प्रॉपर आपको प्रॉफिट होने वाला है, वो है रिस्पेक्ट एंड सोशल वर्क। तो इन सारी चीजों में प्रॉफिट होने वाला है, रिस्पेक्ट होगा, नाम होगा। अगर आपको जरूरत होती है, कई जगह पे आप जाते हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट से देखेंगे कि एज अ माउंटेनियर हम अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट की नजरों से हमें देखा जाएगा। एंड आने वाले टाइम में माउंटेनिंग फील्ड को रिस्पेक्ट एंड ग्रो अप भी मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, जय हिंद।